हाँ जी प्यारे बच्चों, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या त्रिकोणमितीय समीकरण स्टार्ट की थी और उसमें हमने कुछ जनरल सॉल्यूशन देखे थे। सबसे पहले लिखा था साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू उसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई। फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। थर्ड था टेन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू एन पाई। इसके बाद आपने देखा साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2। इसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई। कॉस थीटा इक्वल टू -1, देन थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई। फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा। इसके बाद आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। इन तीनों के अंदर ही हमने जो जनरल सॉल्यूशन लिखा है वो है n पाई प्लस माइनस एल्फा। उसके अलावा आप चाहें तो एक और लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा। ये दोनों इक्वेशन एक साथ दे रखी हो तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस एल्फा। और इस पे हमने कुल कल 5-7 क्वेश्चन किए थे। 5-7 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, देखिए इनको 1 बाई 1 हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच tan 3x माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इक्वल टू 1। मतलब x की उन मानों का समुच्चय ज्ञात करो जिसके लिए ये संतुष्ट हो। तो ध्यान दीजिए, tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हमें पता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो tan x इज इक्वल टू 1 होता है tan पाई बाई 4। फॉर्मूला हमें पता है tan थीटा इक्वल टू tan एल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, n बिलोंग्स टू i। ये हम जानते हैं। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू i। आगे आंसर आपको लगता होगा ये आंसर है, बट ये इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी जनरल सॉल्यूशन आता है वो हम क्वेश्चन के अंदर रख के देखते हैं, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमें पता है। अब चूंकि tan के अंदर है और ये लिखा है tan n पाई प्लस पाई बाई 4, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखूँ ऊपर न्यूमरेटर में, tan 2x की अगर वैल्यू निकालूँ तो tan 2n पाई प्लस पाई बाई 4, तो tan 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इट मीन्स ये जनरल सॉल्यूशन जो हमने कैलकुलेट किया है वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी एम्प्टी सेट आएगा। जनरली बच्चे इसमें गलती करते हैं, सॉल्व किया, जो ये सॉल्यूशन निकाला है वो तो इसका निकाला है tan x इक्वल टू 1 का, बट क्वेश्चन हमारा tan x इक्वल टू 1 नहीं है। हमारा क्वेश्चन है tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा जो जनरल सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो इनफाइनाइट और 1 सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन। इट मीन्स इसका कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट या x बिलोंग्स टू 5, रिक्त समुच्चय आएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, ध्यान रखने का क्वेश्चन है। अगर अपने ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन में गड़बड़ होना तय है।
क्योंकि ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ऑप्शन में ये भी मिलेगा, और अपन जल्दी जल्दी में ये कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 2 नंबर। साइन एल्फा 1 एंड कॉस 2 एल्फा जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में है। साइन एल्फा 1 और कॉस 2 एल्फा जीपी में। जीपी क्या होती है, देखिए ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो दूसरे और पहले पद का रेशियो यानी अनुपात इज इक्वल टू थर्ड और सेकंड टर्म का अनुपात बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो अगर 3 नंबर जैसे आपने लिखा 1 2 4 ये किस में है, जीपी में है। कैसे, देखो मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, तो आप देख सकते हो बराबर आ रहा है। तो ए बी सी जीपी में है तो क्या होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। यानी 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है तो मिडिल टर्म मध्य पद का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। तो इसमें अप्लाई करें 1 स्क्वायर इक्वल टू साइन एल्फा इंटू कॉस 2 एल्फा। अब पूरे को या तो साइन में चेंज करो या पूरे को कॉस में चेंज करो। तो देखें इसमें 1 इक्वल टू साइन एल्फा, इसको लिखा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा। कॉस 2 एल्फा का फॉर्मूला लिख दिया साइन के पदों में। तो 1 इक्वल टू साइन एल्फा माइनस 2 साइन क्यूब एल्फा, एक तरफ ले आऊँ तो 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। वन इक्वल टू साइन एल्फा माइनस 2 साइन क्यूब एल्फा, इधर ले आए तो 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास साइन में क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब साइन एल्फा की वैल्यू इसके अंदर हम रख के देखते हैं। अगर मैं साइन एल्फा की वैल्यू -1 रख दूँ सबसे पहले तो क्या आएगा, 2 इंटू -1, और यहाँ -1 रखने से +1 और +1 तो 0 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एक फैक्टर हो गया साइन एल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो साइन एल्फा इक्वल टू -1, -1 क्या होता है, साइन ऑफ -π/2। फॉर्मूला हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा, n बिलोंग्स टू i। ये है, तो थीटा इज इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा है -π/2। तो ये हो गया n प्लस -1 की पावर n प्लस 1 π/2, n बिलोंग्स टू i। तो ये थीटा की जनरल वैल्यू है, हम देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब आप ये कहेंगे इसमें कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस 1, तो इसका एक फैक्टर तो हमें पता लग गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो डिवाइड करके देख ले। इसको साइन एल्फा को एक बार x मान लूँ तो 2x क्यूब माइनस x प्लस 1 है और ये x प्लस 1 है। तो 2x से 2x स्क्वायर तो 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x हो गया, तो -2x स्क्वायर और -2x
ये प्लस ये कट गया, तो x + 1, तो ये +1 = 0 आ गया। मतलब ये आ गया इसका दूसरा फैक्टर, x की जगह sin x है। और इसमें जब हम श्रीधराचार्य लगाएंगे तो -b + -b² यानी 4 -4, या इसका d देख लो आप सीधा ही, b² - 4ac होता है, तो -2 का स्क्वायर -4 × 2 × 1, तो ये आया -4, तो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसके रूट इमेजनरी होंगे, यानी यहाँ पे हमने जो सॉल्व किया है इसके अगर हम फैक्टर निकालेंगे इस क्वेश्चन में, आपने जो क्यूबिक इक्वेशन लिखी है इसके जो फैक्टर आएंगे वो एक तो आया था sin α + 1 और दूसरा आएगा 2 sin² α -2 sin α + 1 = 0। तो इससे तो रूट आएंगे रियल और इससे रूट आएंगे इमेजनरी। इमेजनरी रूट्स यानी काल्पनिक मूल आएंगे, क्योंकि d जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें इमेजनरी रूट्स। खैर ज़्यादा इसमें टेंशन ना लें, आप तो ये देखें, आपको तो इतना ही काम करना है। जो इक्वेशन आई इसमें मैंने sin α की वैल्यू -1 रखी तो सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स हमारे पास फैक्टर आ गया sin α = -1। -1 किसकी वैल्यू होती है? साइन ऑफ -π/2 की। फिर हमने व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाया और रिजल्ट निकाल दिया। ये तो आपको समझाने के लिए है एडिशनली, कि बाई चांस किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सर एक ही फैक्टर लिया, दूसरा तो आपने चेक ही नहीं किया, तो दूसरे के जो रूट है वो इमेजनरी आएंगे, sin α की वैल्यू आयोटा में आ जाएगी, तो वो उससे कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इस 2 नंबर क्वेश्चन के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। थर्ड 1/6 sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, ये कह रहा है जीपी में है, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल जीपी आपने अभी देखी थी, मिडिल टर्म का स्क्वायर cos² थीटा बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड 1/6 sin थीटा इंटू tan थीटा। तो आपने देखा cos² थीटा = 1/6 sin थीटा इंटू sin थीटा बटे cos थीटा। इसको उधर लेके जाऊं तो 6 cos³ थीटा = आ गया sin² थीटा। तो 6 cos³ थीटा = साइन को cos में चेंज कर दूं, ये आया। तो 6 cos³ थीटा प्लस cos² थीटा -1 = 0। ये आपके पास cos में जैसे साइन में आई थी वहाँ पे ये cos में आ गई। अब इसके अंदर हमें वैल्यू रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो cos थीटा की वैल्यू इसमें रख के देखें अपने, अगर 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगी। cos थीटा की वैल्यू रख के देखनी है। सबसे पहले 1 रखा तो 6 7 नहीं आएगा, -1 रखा -6 नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब इसके अंदर आप 1/2 रख के देखें, पहले 1/2 पुट करके देखता हूँ। देखिए तो 6 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, -1। तो 6/8 का मतलब 3/4 प्लस 1/4 -1 आ गया 0। इसका मतलब इसका एक सॉल्यूशन पता लग गया हमें कि cos थीटा = 1/2 है। तो ये होती है cos π/3। तो फॉर्मूला हमें पता है कि cos थीटा = cos α हो तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल क्या होता है?
2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू i। ये आपने सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक, ये जनरल सॉल्यूशन निकालना था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा 1/4। तो 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए कि कितने सॉल्यूशन हैं, और वैल्यूज़ ऑफ थीटा भी कैलकुलेट कर देंगे, दोनों ही बातें हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखूं, पहले कॉस में चेंज कर दूं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। उधर ट्रांसफ़र किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन कॉस के अंदर क्वाड्रेटिक। इसके फैक्टर करने अपने को 4 × 3 12। इसके टुकड़े ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए, तो 6 और 2 लिख सकता हूँ। तो देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर किए हैं गुणनखंड। तो देखिए इनमें आपने कॉमन लिया, 2 कॉस थीटा आ जाएगा। तो 2 कॉस थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा प्लस 3 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे क्या आया, यहाँ इसको जब 0 किया 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा -3/2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ये हमें पता है। इसको सॉल्व किया आपने तो कॉस थीटा आया 1/2 और 1/2 होता है कॉस π/3, और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन पता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा और n बिलोंग्स टू i। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर हमें 0 से 2 पाई के अंदर कौन कौन सी थीटा की वैल्यूज़ आएगी वो चाहिए। तो हम क्या करें, वैल्यू रखें। थीटा n की वैल्यू 1 रखी पहले, या n बराबर 0 रखा तो प्लस माइनस π/3 आया, n बराबर 1 रखने से, 0 रखने से। अब n बराबर 1 रखूं तो 2 पाई प्लस माइनस π/3 आएगा, और उसके बाद अगर मैं 2 रख दूं तो 4 पाई प्लस माइनस π/3, तो 0 से 2 पाई से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर माइनस रखूं तो भी 0 से इसी में से आएगा। तो आप देखोगे थीटा इक्वल टू 1 तो π/3 आया और 1 आ जाएगा 5 π/3। तो 0 से 2 पाई के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, इसके 2 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके अंदर जब हमने n बराबर 0 रखा तो प्लस माइनस π/3 आया, तो प्लस π/3 तो इसमें हो जाएगा, माइनस π/3 नहीं आएगा। फिर 1 रखा तो 2 पाई प्लस π/3 और माइनस π/3, प्लस वाला तो बाहर चला गया, माइनस लिया तो ये 5 π/3 इस इंटरवल में आ जाएगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे अगर माइनस लिया तो -2 पाई
प्लस माइनस पाई बाई 3 0 से 2 पाई से बाहर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दो सॉल्यूशन ही इसमें आएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन का आपको कह रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 रूट 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें या तो इस कंप्लीट को साइन में चेंज करें या कंप्लीट कॉस में चेंज करें, और चूंकि ये देखिए साइन और कॉस में होमोजीनियस है ये, तो हम इस पूरे को tan में भी चेंज कर सकते हैं इजी करने के लिए। तो आप देखिए tan में अगर कन्वर्ट कर दूं तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूं, तो कॉस स्क्वायर का डिवाइड किया तो ये 3 हो गया, माइनस 2 रूट 3 कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स वी हैव, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया तो tan में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। -1 की गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 रूट 3 tan थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये tan के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आ गई। अब हमें इसमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आप 10 तक पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x की जो वैल्यू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में। तो इसके अंदर a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू tan थीटा का मल्टीपल 2 रूट 3 है, c की वैल्यू माइनस 3 है। ये a b c इसमें रखना है अपने को। तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का b 2 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी, तो 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 2a माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस ये हो गया 4 इंटू 3 12 प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36 अपॉन 6 माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस ये हो गया 48 का मतलब 16 इंटू 3, तो 4 रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो tan थीटा इज इक्वल टू, पहले आपने प्लस लिया तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 बाई 6, और माइनस लिया माइनस 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 बाई 6, तो tan थीटा आपके पास ये तो हो गया 2 रूट 3 बाई 6 और ये माइनस 6 रूट 3 बाई 6, तो ये आपके पास आ गया 1 बाई रूट 3 और माइनस रूट 3, ये दो वैल्यू आई, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा इक्वल टू एक तो है 1 बाई रूट 3 और tan थीटा आपके पास है माइनस रूट 3, ये तो होता है tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 6, और ये tan थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस रूट 3 होता है tan 120 डिग्री, tan 180 माइनस 60, तो माइनस tan 60 माइनस रूट 3 होता है, तो tan 2 पाई बाई 3। अब हमें पता है tan थीटा इक्वल टू tan एल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, n पाई प्लस पाई बाई 6, और इधर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू i। तो ये जो सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन किसका हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छे से देख सकते हैं हम।
ये क्वेश्चन ये था, हमने अब तक क्या किया, जब द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या तो पूरे को साइन में, या पूरे को कॉस में, या टेन में, तीन ही ऑप्शन है, क्योंकि तीन में ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखी है, तो ईजी रहेगा कि मैं इसको टेन में चेंज कर दूं, क्योंकि कॉस की 2, साइन और कॉस की एक पावर, और यहाँ साइन स्क्वायर है। तो मैंने इसमें क्या किया कि इसमें कॉस स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही मैंने कॉस स्क्वायर का दोनों तरफ डिवाइड किया, ये लिख दिया डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, ये टेन में आ गया। फिर मैंने इसमें श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाया और टेन थीटा की 2 वैल्यू निकाल ली। फिर दोनों वैल्यू के अंदर जनरल सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 5 नंबर। अब देखिए, सिक्स, 7, 8 3 क्वेश्चन और लिखे हैं। देखिए, पहले मैं 7 ले रहा हूँ। 7 में लिखा है टेन थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई। ऑप्शन है 2, 3, 4 और नन। तो देखिए, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। एलसीएम लेके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक आ गई, पूरे को कॉस में या पूरे को साइन में, तो साइन में चेंज कर दें तो आपके पास है साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा को, तो फाइनली क्या आया -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आऊँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 और इधर आएगा तो -2, तो ये -1 हो जाएगा। ये हमारे पास साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसमें फिर श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी मतलब साइन थीटा का कॉफिशिएंट 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, ए का मतलब 2, क्योंकि ए इसमें 2 है, बी इसमें 1 है, सी इसमें -1 है, तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 ए और c अपॉन 2 इंटू ए, तो साइन थीटा आया -1 प्लस माइनस ये 9 हो गया बाई 2, 1 प्लस माइनस 3/2, तो जब प्लस लिया -1 प्लस 3/2 -1 माइनस 3/2, तो साइन थीटा की 2 वैल्यूज़ आई, एक तो आ जाएगी 1 और एक आएगी -2। तो पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -2 तो होती नहीं, तो फाइनली हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 का मतलब साइन π/4, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा यानी π/4, n बिलोंग्स टू i। ये तो आया जनरल सॉल्यूशन। अब हमें चाहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो पहले तो 0 से 2 पाई में इसमें वैल्यू रख के हमें देखना पड़ेगा कि n की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो देखिए, पहले n बराबर आपने रखा इसमें 0, तो थीटा क्या आ गया, केवल सीधा π/4 आ गया। n की वैल्यू 1 रखी तो थीटा आया पाई माइनस π/4, क्योंकि 1 रखा ना तो ये पाई हो गया, -1 की पावर 1 होता है, -1 होता है इंटू π/4, तो ये आ गया 3π/4। फिर n की वैल्यू 2 पुट करी तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, -1 की पावर 2 तो हो गया +2 प्लस π/4, तो ये वैल्यू तो आपके 0 से 2 पाई से बाहर चली गई।
इसके बाद n की वैल्यू -1 रख के देख लें। -1 रखा तो थीटा इज इक्वल टू हो गया -पाई, और -1 रखा तो -पाई/4। हमें इंटरवल कौन सा है? हमारा इंटरवल है क्वेश्चन में 0 से 2 पाई, इसी चाहिए। 0 रखा तो ये ओके है, ये भी आ रही है। अब ये 2 रखते ही बाहर हो गया, 3 रखेंगे तो भी 2 पाई से बाहर, -1 भी 0 से 2 पाई में नहीं आ रहा, तो 2 ही वैल्यू आई। तो थीटा इक्वल टू पाई/4 एंड 3 पाई/4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर ध्यान देना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन अगर आपका साइन में ये होता तब तो डेफिनेटली 2 ही आता, पर मेन क्वेश्चन आपका इसमें नहीं है। किसमें? tan और sec के अंदर है। इसमें आपने वैल्यू जो निकाली है साइन थीटा इक्वल टू 1 आया, सॉरी 1 तो पाई/2 होता है, पाई/2 लिखना है कि थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n पाई/2। अब n की वैल्यू आपने जैसे ही इसमें पुट करी तो पहली वैल्यू आई पाई/2, फिर आपने इसमें n बराबर 0 रखा तब तो पाई/2 आया, फिर n बराबर 1 रखा, 1 रखने से भी पाई -पाई/2 वापस पाई/2 ही आ गया। फिर n बराबर आपने इसमें रख दिया, n बराबर पहले आपने इसमें रखा 0 रखा तो क्या आ गया? -1 की पावर 0 तो +1 तो पाई/2 आया। n बराबर आपने इसके बाद 1 रखा तो पाई -पाई/2 वापस सेम आया। 2 रखा तो 2 पाई प्लस पाई/2 तो 0 से 2 पाई में नहीं है। -1 रखा तो -1 रखा तो क्या आया? -पाई और -पाई/2, ये भी नहीं है। तो a की वैल्यू आई आपके पास तो पाई/2। तो आपके हिसाब से ये होना चाहिए। ध्यान रखना है क्वेश्चन आपका tan और sec में, तो जो भी आपका आंसर आता है वो क्वेश्चन में रख के ज़रूर देखना है। रखे बिना आपको जवाब बिल्कुल नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो आपने इसमें एक बार और देखिए, n की वैल्यू 0 रखी तो ये आया, 1 रखा तो ये आया, 2 रखा आपने तो 2 रखने से क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 प्लस हो गया तो 2 पाई प्लस पाई/2 आ गया, नहीं होगा। -1 रखा तो -पाई, n की वैल्यू -1 रखी तो -पाई हो गया, और यहाँ भी माइनस आएगा पाई/2, ये भी नेगेटिव आ गया। n की वैल्यू 3 और रख के देख लेते हैं तो क्या आएगा? थीटा इक्वल टू 3 पाई, -1 की पावर 3 माइनस होता है तो ये भी 2 पाई से ज़्यादा है। तो फाइनली एक ही वैल्यू आ रही है आपके पास। ये वैल्यू अगर यहाँ रखूँगा तो tan थीटा में tan पाई/2 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट और उधर आ रहा है आपके पास 0, इट मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन क्वेश्चन को। तो आपका ये सॉल्यूशन भी आप कहोगे कि tan जो है पाई/2 इनफाइनाइट होता है, तो ये वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर इक्वेशन ये होती तब तो हो जाता, लेकिन इक्वेशन 10 में है। तो ध्यान रखना है कि साइन और कॉस के अलावा अगर इक्वेशन हो, साइन और कॉस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, इसके अलावा कोई इक्वेशन हो तो जो भी सॉल्यूशन आता है वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा के ज़रूर देखना है। कहीं हमें ये ध्यान रखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी वैल्यू के लिए वो इनफाइनाइट आ रहा हो, तो वो वैल्यू हमें उसमें से हटानी है। तो नहीं आ रहा, इट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका? 0। तो आंसर जैसे 1 दिख रहा था पर 1 है नहीं, गलती बहुत होती है इसमें बच्चों की, तो आंसर इसमें क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट 6 और 8 बचा है। चलिए 6 नंबर देख लीजिए। कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा एंड कॉस 7 थीटा इक्वल टू 0। तो दो को साथ रख लीजिए और सी डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा और कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो 2 कॉस थीटा प्लस 7 थीटा 8 थीटा बाई 2 4 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 7 माइनस 1 6 बाई 2 तो 3 थीटा आएगा प्लस कॉस 2 कॉस 4 थीटा और कॉस 5 माइनस 3 2 बाई 2 तो थीटा इक्वल टू 0। तो 2 कॉस 4 थीटा कॉमन आ गया। कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। 2 कॉस 4 थीटा इंटू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस 2 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0 और कॉस 3 थीटा 4 थीटा इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन आपके पास आ रही है। अब तीनों का जनरल सॉल्यूशन लिख दो। पहला थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। 4 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। तो फाइनल आंसर थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 2 का डिवाइड हो गया तो पाई बाई 4 हो गया n बिलोंग्स टू i और थीटा इक्वल टू 4 का डिवाइड हुआ तो 2n प्लस 1 पाई बाई 8 n बिलोंग्स टू i। तो ये आपके सामने क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। कुछ नहीं किया, बेसिकली आपने कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले लगाए हैं 3 बार। उससे क्या आया, कॉस थीटा मतलब 4 कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा इक्वल टू 0 आ गया। फिर कॉस थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू i। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 की पावर 1 प्लस मॉडुलस कॉस एक्स का स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू 4। तो इसमें x की जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए x के जनरल सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात, गुणोत्तर श्रेणी या जीपी का इनफाइनाइट सम चाहिए। देखिए जीपी में a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू इनफाइनाइट। गुणोत्तर श्रेणी या जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये ऊपर जो दिख रहा है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की पावर a है फर्स्ट टर्म 1 और r क्या है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दें तो 1 अपॉन 1 माइनस r का मतलब मॉडुलस कॉस x इक्वल टू 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। पावर रूल लगाएं इसमें तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉडुलस कॉस x इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस कॉस x। इसको उधर और इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो मॉडुलस कॉस x इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आ गया। एक चीज़ हमें पता है, जैसे x स्क्वायर बराबर 4 है
तो मोड x इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ या x इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख, स्क्वायर करेंगे तो x, क्योंकि x स्क्वायर और मोड x का स्क्वायर ये सेम ही होता है, तो आप इसको ये लिख सकता हूँ मैं कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 3। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो थीटा क्या बताया था, n पाई प्लस माइनस एल्फा बताया था, तो n बिलोंग्स टू i। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आपके सामने कि थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू i। तो ये मैंने आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है उसके सारे सॉल्यूशंस आपके सामने रख दिए कि किस तरह से हम उसे सॉल्व करना है। कल भी कराए थे 7-8 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन अब करा दिए। अब इसके साथ आपको असाइनमेंट या डीपीपी मिल जाएगी, उसको आप और सॉल्व कर लेना, देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और आइडेंटिटी से रिलेटेड और दे रहा हूँ जो आपको घर पे करने हैं और कल अपने उनको सॉल्व करेंगे। आप ट्राई कर लेना पहले आज। तो देखिए, पॉज करना है, पॉज ही करना है। हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको ये कहा कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज एंड रेशोज़ के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है प्रूव करने का, tan 70 इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। सेकेंड है tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a इक्वल टू cot a। ये प्रूव करना है। इसमें तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करना है, इसको 1/tan 8a लिखना है और tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अप्लाई करके सॉल्व करना है। पहले इसमें लिखोगे, फिर इसको इसके साथ एलसीएम लेके फिर सॉल्व करोगे, फिर इसको साथ लेना है, फिर ऐसे पीछे से स्टार्ट करना है। इसको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इसमें cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a cos 2 की पावर n माइनस 1a, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या है, cos 12 24 36 48 72 84 की वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, साइन 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n साइन a वाला फॉर्मूला। इसमें साइन c प्लस माइनस साइन d वाला फॉर्मूला अप्लाई करके करना है। इसमें 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाला अप्लाई करके, इसमें साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा प्लस 2 बीटा एंड एन टर्म्स के लिए तो साइन एल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको नॉर्मली सॉल्व करके इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बताया था। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c का मैक्सिमम और मिनिमम बताया हुआ है। मैक्सिमम होता है c प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम है c माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी ऐसा ही है, इसमें भी आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, डबल एंगल में चेंज करके कर सकते हो। और इसको भी आप साइन 3x का फॉर्मूला खोल के साइन x से डिवाइड करके फिर इसकी रेंज निकाल सकते हो, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। ये 10 क्वेश्चंस आप ट्राई करना और जो आपको डाउट होंगे वो कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।